Hello everyone, myself Dipali Garg. Welcome back to GG Pathshala. Guys, आज हम करने वाले हैं the most demandable chapter that is chemical coordination in plants. मोस्ट डिमांडेबल इस वजह से बोला मैंने क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि मैम केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स करवा दीजिए। सो फाइनली आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और अच्छी तरह पढ़िएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स में वो कैसे होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो सारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का तो वो हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, प्लांट्स हार्मोन को समझने से पहले एक सिंपल सी चीज है जो आप सभी को पता है कि एनिमल्स में जो मूवमेंट होता है वो कॉमन होता है। इजीली जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। हम भी अपने बॉडी पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं, है ना। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या प्लांट्स में मूवमेंट होता है। अब आप लोग सोच कर देखिए कि क्या प्लांट मूव कर सकते हैं, सोचिए। अब ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या चीज पूछ रहे हो, प्लांट में मूवमेंट कैसे हो सकता है। बट नहीं गाइस, एक्चुअल में क्या होता है, दो टर्म होते हैं, एक होता है आपका मूवमेंट और एक होता है लोकोमोशन। दोनों ही टर्म्स में बहुत फर्क होता है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर जैसे मैं एक जगह पे खड़ी हूँ अभी, है ना, मैं सिर्फ खड़ी हुई हूँ और जो मेरे बॉडी पार्ट है, मीन्स मैं अपने हैंड को मूव कर सकती हूँ, मैं अपनी नेक को मूव कर सकती हूँ। तो ये क्या कर रही हूँ मैं, ये मेरे में मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, मूवमेंट। मेरे हैंड मूव हो रहे हैं, मेरी नेक मूव हो रही है, बट मैं एक जगह पर खड़ी हुई हूँ, है ना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही। तो ये मेरा क्या हो गया, मूवमेंट हो गया कि मैं अपने बॉडी पार्ट्स को क्या कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ। सेम प्लांट्स में मूवमेंट होता है। प्लांट्स एक जगह पर फिक्स रहते हैं, पर प्लांट्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्टेम हो गई, रूट्स हो गई, लीव्स हो गई, ब्रांचेस हो गई, वो मूव करते हैं, है ना, उनमें मूवमेंट होता है। बट प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता। लोकोमोशन वर्ड का मतलब क्या होता है, तो लोकोमोशन मतलब होता है कि अब मैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही हूँ। जैसे एक जगह से मैं दूसरी जगह मूव कर रही हूँ तो दैट इज लोकोमोशन। तो एनिमल्स हो गए इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, हम लोकोमोशन भी शो कर सकते हैं। बट जो प्लांट्स होते हैं उनमें लोकोमोशन नहीं होता, बट प्लांट्स में मूवमेंट होता है। तो ये दो अलग अलग टर्म है, इनको याद रखिएगा। तो एनिमल्स में जो मूवमेंट होता है, एनिमल्स की जो बॉडी पार्ट में मूवमेंट होता है वो कॉमन होता है ना। बट गाइस, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। अब जो प्लांट्स होते हैं उनमें मूवमेंट किस फॉर्म में होता है, तो प्लांट्स में मूवमेंट होता है बैंडिंग के फॉर्म में। बैंडिंग इन द सेंस कि प्लांट की जो स्टेम्स होती है, ब्रांचेस होती है, वो क्या कर जाती है, बैंड कर जाती है। तो वो भी एक टाइप का क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। देन इसके अलावा ट्विस्टिंग के फॉर्म में होता है। प्लांट्स में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि ट्विस्ट हो जाते हैं, वो भी एक टाइप का मूवमेंट हो गया। देन इलोंगेशन ऑफ सर्टेन पार्ट्स। गाइस, इलोंगेशन का मतलब होता है कि जैसे कुछ पार्ट्स हैं प्लांट्स में, लीव्स हो गई, ब्रांचेस हो गई, स्टेम्स हो गई, रूट्स हो गई, वो इलोंगेट होते हैं। इलोंगेट मतलब क्या होता है, लंबे होते हैं, उनकी जो हाइट होती है वो बढ़ती है ना। तो इलोंगेशन होना, तो दैट इज आल्सो अ मूवमेंट। तो ये सारे मूवमेंट प्लांट्स शो करते हैं। अब ये जो मूवमेंट हो रहे हैं उनका कॉजेस क्या है, कि क्यों होते हैं ये मूवमेंट। तो जनरली गाइस, ये जो मूवमेंट होते हैं ये किस वजह से होते हैं, जब प्लांट्स के एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फैक्टर्स में जब चेंजेस आते हैं तो उस वजह से मूवमेंट्स होते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर हम मान के चलते हैं, लाइट हो गई, है ना। अब जहां से लाइट आ रही होगी, अब जिस प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट है तो वो प्लांट उस लाइट की तरफ क्या हो जाएंगे, बैंड हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो गया, लाइट हो गई, और प्लांट ने मूवमेंट शो करा, मतलब प्लांट जो है वो लाइट की तरफ क्या हो गए, बैंड हो गए, है ना। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, मूवमेंट हुआ। ये जो मूवमेंट हो रहा है कि प्लांट बैंड हो रहे हैं, वो किस वजह से होते हैं, वो लाइट की वजह से हो रहे हैं। और लाइट क्या हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। सेम प्लांट में इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जैसे मान के चलिए सर्टेन
सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से प्लांट मूवमेंट शो करते हैं। तो देखिए जो कॉजेस हैं मूवमेंट के वो क्या क्या हो गए, changes in the external as well as the internal factors of a plant। प्लांट में जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स में जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह से ये जो मूवमेंट होता है ये प्लांट्स शो करते हैं। ठीक है, अब गाइस यही जो एक्सटर्नल और जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, इन एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को कहा जाता है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की जो डिफाइन होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो देखिए स्टिमुलाई क्या होते हैं, the changes either in the external or internal environment of an organism are called stimuli। कोई भी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट में जब चेंजेस आता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली प्लांट की बात नहीं कर रहे, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो, सभी में जो एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में जब चेंजेस आते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्टिमुलाई। और उस जब वो चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस के अगेंस्ट जब हम रेस्पॉन्स करते हैं, मतलब उस चेंजेस के अगेंस्ट हम जब अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वही जो एक्शन होता है उसको हमारा क्या कहा जाता है, रेस्पॉन्स कहा जाता है। तो देखिए द रिजल्टिंग एक्शन और मूवमेंट कॉज्ड बाय द स्टिमुलाई इज नोन एज रेस्पॉन्स। मींस जो हम एक्शन या फिर मूवमेंट शो कर रहे हैं उस स्टिमुलस के अगेंस्ट, स्टिमुलाई को स्टिमुलस भी कहा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिए स्टिमुलाई इज आल्सो नोन एज स्टिमुलस, है ना, स्टिमुलाई को स्टिमुलस भी कहते हैं। तो जब कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके अगेंस्ट जब हम एक्शन परफॉर्म करते हैं दैट इज नोन एज रेस्पॉन्स। फिर चाहे वो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो। अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं आप लोगों को। मान के चलिए समर सीजन है ना, तो एक्सटर्नल जो फैक्टर हो गया वो क्या हो गया, हॉट वेदर हो गया, है ना, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ऑब्वियसली हमें क्या होती है, स्वेटिंग होती है। तो हम जो रेस्पॉन्स कर रहे हैं उस हॉट वेदर के अगेंस्ट दैट इज स्वेटिंग। तो स्वेटिंग हमारा क्या हो गया, रेस्पॉन्स हो गया। तो इधर स्टिमुलाई क्या हो गया, हॉट वेदर, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर है ये, है ना, बाहर है हमारी बॉडी के, तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। हॉट वेदर इज द स्टिमुलाई और उसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं, हमें स्वेटिंग हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। सेम कोल्ड वेदर अगेंस्ट स्टिमुलाई हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। अब उसके अगेंस्ट अगेन हम रिस्पॉन्स करते हैं। कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, हमें शिवरिंग होती है। शिवरिंग मतलब हम कांपते हैं, है ना, सर्दी के सीजन में। तो क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, रेस्पॉन्स हो गया कि जो स्टिमुलस हो रहा है उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज प्लांट्स में भी होती है। प्लांट्स में जब एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं तो प्लांट्स उसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करते हैं या मूवमेंट शो करते हैं, तो वो प्लांट का क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। क्लियर। तो गाइस यहाँ पे जो स्टिमुलाई की डिफाइन है वो याद रखिएगा कि चेंजेस आना एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म में दैट इज स्टिमुलस या फिर स्टिमुलाई बोलते हैं। और जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं उस स्टिमुलस के अगेंस्ट दैट इज नोन एज अवर रेस्पॉन्स। ठीक, तो ये जो दो डिफाइन है ये जनरली एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब गाइस एनिमल्स में और प्लांट्स में जो मूवमेंट है वो डिफरेंट टाइप का मूवमेंट है। एनिमल्स में डिफरेंट मूवमेंट होता है। जो एनिमल्स होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, पर प्लांट्स में मूवमेंट अलग होता है। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, बट प्लांट्स अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। तो यही जो डिफरेंट मूवमेंट्स होता है एनिमल्स और प्लांट्स में, वो किस वजह से होता है, तो वो होता है उनमें डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब आप समझ गए होंगे कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। और ये चीज आप सभी को पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। सो जो डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं प्लांट्स में एंड एनिमल्स में, वो किस वजह से होते हैं, वो होते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, क्योंकि उनमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप सभी को पता है। बट जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसके ऊपर
डिपेंड होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर, है ना, या तो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, एनिमल्स भी इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स भी। तो यही जो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सो दैट इज द कॉज की जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट शो करते हैं। क्लियर? देन इसके बाद है कि जो प्लांट्स हैं वो उन्हें फास्ट रिस्पॉन्स की नीड नहीं होती, मींस जो प्लांट्स होते हैं वो फास्टली रिस्पॉन्स की उन्हें कोई नीड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बींग्स हो गए, हम फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं किसी किसी चीजों में, कभी कभी स्लो रिस्पॉन्सेस भी होते हैं हमें। अब फास्ट रिस्पॉन्स कैसे होता है तो समझिएगा, मान के चलिए कोई गर्म चीज है, एकदम बहुत गर्म है, हॉट चीज है, और गलती से मैंने अगर मेरा हाथ उधर टच हो गया तो क्या होगा, मैं एकदम से अपना हाथ क्या कर लूंगी, वहां से रिमूव कर लूंगी, है ना। तो ये हमारे में क्या हो गया, एक फास्ट रिस्पॉन्स हो गया कि एकदम से जब मैंने कोई गर्म चीज को टच करा, एक हॉट ऑब्जेक्ट टच करा, तो मैंने अपना हाथ क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। एकदम से रिमूव होता है, विद इन अ सेकेंड रिमूव होता है। तो ये हमारे में क्या हो रहा है, फास्ट रिस्पॉन्स हो रहा है ना। पर जो प्लांट्स होते हैं पर उनमें फास्ट रिस्पॉन्स की कोई नीड नहीं होती। जनरली जो प्लांट्स होते हैं वो किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो रिस्पॉन्स करते हैं लाइट के अगेंस्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पे लाइट आ रही होगी तो प्लांट्स उस तरफ क्या हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं। अगर सब जगह से लाइट आ रही है तो प्लांट एज इट इज रहते हैं। मान के चलिए एक ही साइड से लाइट आ रही है और सब जगह से डार्क है, तो प्लांट क्या होगा, उस तरफ क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। तो लाइट के अगेंस्ट प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं। देन इसके अलावा ग्रेविटी के अगेंस्ट भी प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं। फिर सीजनल चेंजेस होते हैं उसके अगेंस्ट भी प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं। कुछ फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स में जो कि सीजनल होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसके अगेंस्ट प्लांट्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट्स को फास्ट रिस्पॉन्स की नीड नहीं होती है। जनरली प्लांट्स लाइट, ग्रेविटी और सीजनल जो चेंजेस आते हैं उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। प्लस इसके अलावा प्लांट्स में कोऑर्डिनेट होता है ग्रोथ ऑफ दी सेल। प्लांट में जो सेल्स होते हैं उनकी सेल्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, और जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो प्लांट्स में क्या होती है, ग्रोथ होती है ना। तो प्लांट्स में क्या हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है। तो ये सारे चीजें हैं कि जो प्लांट्स में ग्रोथ हो रही है, जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है प्लांट्स में, वो किस वजह से होता है, तो वो होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, तो उसको कंट्रोल करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स में जो होता है वो क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। सो जो सेंसिटिविटी एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में होता है इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल कंट्रोल। मींस प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, चीजें कोऑर्डिनेट हो रही हैं, प्लांट सेंसिटिव होते हैं, तो उस सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है, केमिकल करता है। कौन करता है, केमिकल। अब जैसे कि गाइस हमारे में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, हम में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो हमारे में दो टाइप, प्लस हमारे में हार्मोन्स भी होते हैं ना। एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, हमारे में हार्मोन्स भी होते हैं। तो हमारे अंदर एक तो नर्वस कंट्रोल होता है, हमारा नर्वस सिस्टम हमारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, एज वेल एज हमारे में केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है। मींस हार्मोन्स जो होते हैं वो भी हमारी चीजों को क्या करते हैं, हमारी बॉडी की चीजों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सेम यहाँ पे प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में अब ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम नहीं होता, आप सभी को पता है प्लांट्स में कोई ब्रेन नहीं है, प्लांट्स में कोई नर्व्स नहीं है, तो प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता। प्लस प्लांट्स में कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, ये सारी चीजें प्लांट्स में नहीं होती। तो प्लांट्स में नर्वस कंट्रोल तो है नहीं, मींस नर्वस सिस्टम तो है नहीं कि प्लांट्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके। तो प्लांट्स में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो ग्रोथ हो रही है, जो मूवमेंट हो रहे हैं, उनको ऑब्वियसली कौन कंट्रोल करेगा, तो उसको केमिकल कंट्रोल करते हैं। दैट केमिकल्स आर नोन एज हार्मोन्स। उन केमिकल्स को क्या कहा जाता है, उन केमिकल्स को कहा जाता है हार्मोन्स। तो देखें, प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय प्रोड्यूसिंग केमिकल कंपाउंड। जो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, मतलब ग्रोथ होती है प्लांट्स में। तो वो सारी चीजें किस वजह से होती हैं, वो सारी चीजें होती हैं जब प्लांट्स केमिकल कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और वही जो केमिकल कंपाउंड्स प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, दैट आर नोन एज हार्मोन्स। वो केमिकल कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स। मींस
जो भी रेस्पॉन्सेज प्लांट कर रहे हैं, रेस्पॉन्सेज मतलब मूवमेंट शो कर रहे हैं, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, प्लांट्स में ग्रोथ हो रही है, उन सभी चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है प्लांट्स में? तो उन सभी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स। क्योंकि प्लांट में ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम नहीं है, तो नर्वस सिस्टम तो कंट्रोल नहीं करेगा, तो कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, जो कि वर्क करते हैं एज अ मैसेंजर, मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं हार्मोन्स। मैसेंजर्स का मतलब क्या हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज को लेकर जाते हैं और वहां पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये प्लांट्स में एक पर्टिकुलर पार्ट में सिक्रीट होते हैं, ऐसा नहीं होता सभी पार्ट में हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, नहीं, हर एक हार्मोन का सिक्रीशन का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है कि इधर ही ये हार्मोन सिक्रीट होगा। अब क्या होता है, जब वो हार्मोन वहां पे सिक्रीट हो जाता है तो वो हार्मोन पूरे प्लांट बॉडी में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपोर्ट होता है तो पर्टिकुलर हर एक पार्ट में जाता है और वहां पर अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो जो हार्मोन्स होते हैं दैट आर प्रोड्यूस इन वन एरिया, सिर्फ एक ही जगह पर प्रोड्यूस होते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड अराउंड द बॉडी, और पूरी बॉडी में क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो ऑब्वियसली प्लांट में जो ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, और जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं प्लांट्स में दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो जो हार्मोन्स होता है उनको भी कौन ट्रांसपोर्ट करवाते हैं? जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, तो वही हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। तो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, और उस एरिया में प्रोड्यूस होके जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वो उन्हें पूरी बॉडी पार्ट्स में क्या करवाते हैं? ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। फिर वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जब जाते हैं तो वहां पे अपना एक्शन, वहां पे अपना इफेक्ट देते हैं। क्लियर? देन इसके अलावा गाइस जो हार्मोन्स होते हैं जनरली ये जो एक्शन करते हैं, मेनली जो एक्शन होता है हार्मोन्स का वो किसके लिए होता है? वो होता है ग्रोथ के लिए। प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है, आपने देखा प्लांट्स ग्रो करते हैं ऑब्वियसली, है ना, एक छोटा सा प्लांट है वो कितना बड़ा हो जाता है, ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आपने सोचा जो प्लांट में ग्रोथ हो रही है इसको भी कोई कंट्रोल करेगा, तो अगेन कौन कंट्रोल करता है इसको? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। So the main way in which the plant responds to these hormone is by growth। जो मेन तरीका होता है प्लांट्स जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं इन हॉर्मोन्स के थ्रू, वो क्या हो गई? प्लांट्स की ग्रोथ हो गई, है ना। अब जैसे हमारे में जो हमारी ग्रोथ होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, हमारे में जो ग्रोथ कंट्रोल हो रही है, हमारी जो ग्रोथ हो रही है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको हार्मोन्स ही कंट्रोल कर रहे हैं। सेम प्लांट्स में भी जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। अब गाइस प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है? तो समझिएगा, यहाँ पे बना देती हूँ मैं। जैसे मान के चलिए ये प्लांट है, ये प्लांट की क्या हो गई? स्टेम हो गई। तो स्टेम का ये जो अपर पोर्शन होता है दिस इज नोन एज मेरिस्टेम। इसको क्या कहा जाता है? मेरिस्टेम। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो मेनली टिप वाला जो पोर्शन होता है, जैसे स्टेम की टिप हो गई। अब यहाँ पे रूट्स होंगी नीचे की साइड, तो रूट्स की टिप कौन सी होगी? नीचे वाली होगी। तो रूट्स की जब टिप में ग्रोथ होती है तभी रूट्स क्या करती है? ग्रो करती है। सेम स्टेम में की जो टिप होती है उसमें जब ग्रोथ होती है तो अगेन स्टेम की क्या होती है? इलांगेशन होता है स्टेम में, सेम ब्रांचेस में होता है, सेम लीफ में होता है। तो मेनली जो ग्रोथ होती है प्लांट में वो टिप वाले पार्ट में होती है। टिप मतलब ऊपर वाले पार्ट में होती है। तो ये जो टिप वाला पोर्शन होता है स्टेम का दैट इज नोन एज मेरिस्टेम। इसको क्या कहते हैं? मेरिस्टेम। तो जो मेरिस्टेम वाला रीजन होता है वहां पर ग्रोथ होती है। तो मेनली जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ पर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं? वो परफॉर्म करते हैं मेरिस्टेम में, है ना। मेरिस्टेम में हार्मोन्स जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं और वहां पर अपना एक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। सेम रूट्स में जो टिप वाला पोर्शन होता है वहां पे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। सेम ब्रांचेस में भी टिप वाला पोर्शन इलोंगेट करता है। जब ये वाला पार्ट इलोंगेट करता है तब प्लांट की हाइट बढ़ती है, प्लांट की ग्रोथ होती है ना। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ हो रही है वो जनरली मेरिस्टेम की वजह से होती है। जो मेरिस्टेम वाला रीजन होता है वहां पे जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और प्लांट्स में ग्रोथ होती है। क्लियर? सो जो हार्मोन्स होते हैं
वो मेनली ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। ऑब्वियसली ग्रोथ हो रही है तो मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है, स्टेम बड़ी हो रही है, इलोंगेट हो रही है, और इलोंगेशन ही क्या होता है, मूवमेंट होता है एक टाइप का। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। देन आते हैं जो टर्म है हार्मोन, वो किसने सबसे पहले यूज करा था? तो टर्म हार्मोन इज यूज्ड बाय विलियम बेलिस। विलियम बेलिस ने सबसे पहले इस टर्म को यूज करा था, एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग इन 1902। ये जो दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले हार्मोन जो टर्म है वो यूज करा था। मेनली हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर्स। क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो कि मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और वहां पर जाकर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। मींस जो हार्मोन्स हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोड्यूस होते हैं, तो पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जहां पे उन्हें अपना एक्शन परफॉर्म करना होता है, वहां पे अपना एक्शन वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया? देन आते हैं जो टर्म है फाइटो हार्मोन। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछ लिया जाता है। फाइटो हार्मोन एक टर्म है जिसका मतलब क्या होता है? प्लांट हार्मोन। फाइटो हार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन। जो फाइटो वर्ड है, फाइटन वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? प्लांट, है ना। फाइटो वर्ड कहां से लिया है? फाइटन से लिया है, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है प्लांट। तो फाइटो हार्मोन जो है दैट इज नोन एज प्लांट हार्मोन। तो ये जनरली पूछ लिया जाता है दैट डिफाइन फाइटो हार्मोन। तो फाइटो हार्मोन का मतलब क्या हो गया? प्लांट्स हार्मोन। फाइटो हार्मोन जो वर्ड होता है दैट वाज कॉइन्ड टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द एनिमल हार्मोन। फाइटो हार्मोन वर्ड को बोला जाता है प्लांट्स हार्मोन और एनिमल्स हार्मोन के डिफरेंशिएशन में। मींस अगर आप बोलेंगे फाइटो हार्मोन तो ऑब्वियसली समझ आता है कि आप प्लांट्स हार्मोन की बात कर रहे हैं, आप एनिमल्स हार्मोन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स में भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट्स में भी प्रोड्यूस होते हैं। तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए प्लांट हार्मोन को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, दैट इज नोन एज फाइटो हार्मोन्स। तो याद रखिएगा फाइटो हार्मोन्स मतलब क्या है? प्लांट्स हार्मोन। क्लियर? तो गाइस ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स कैसे अपना काम करते हैं, किस वजह से हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट्स में मूवमेंट हो रहा है तो वो भी हार्मोन्स की वजह से होता है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और वो हार्मोन्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं और क्या क्या उनका एक्शन होता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए। अगर नहीं करा आपने चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।